नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। हमने पिछली क्लास में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं और उनको हम किन नज़रियों से देखते हैं, किन एंगल से देखते हैं, वो दृष्टिकोण कौन से हैं जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच परख कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की और उस में हम आज हम ये समझेंगे कि विदेश नीति क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति रणनीति और कार्य योजनाओं यानी स्ट्रैटेजी और वर्क प्लान का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके जरिए हम कोई भी देश बाकी दुनिया से कैसा व्यवहार करेगा यह तय होता है। यानी रणनीतियां बनाते हैं और कार्य योजनाएं बनाते हैं जिनके जरिए हम अपने संबंधों का संचालन करते हैं। ये संबंध हमने पहले भी बात की थी कि आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक और कल्चरल और डिप्लोमेटिक ये संबंधों को देखने के नजरिए थे और उन्हीं के अनुसार हम ये योजनाएं बना करके चालित करते हैं अपनी नीतियों को। इन नीतियों का ही कलेक्शन विदेश नीति है। आइए अब देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं। हर देश की अपनी विदेश नीति होती है, उसके अपने उद्देश्य होते हैं। नीति है तो उसके उद्देश्य भी हैं। आखिर वो किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। तो हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के कौन कौन से लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य है भारत की विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या अर्थ है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन कंट्री अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे और अपने आंतरिक स्थिरता को बनाए रखे, ये उसका पहला कर्तव्य है। और यही चीज हमारी विदेश नीति पूरी करती है। कैसे कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से लगती हैं और वहां से हमेशा हमें सैन्य चुनौतियां, घुसपैठ और उन्हीं देशों से साइबर हमले या हाइब्रिड हमले की भी आशंका बनी रहती है। इसको सुरक्षित रखने के लिए भारत आधुनिक कूटनीति और हथियारों का इस्तेमाल करता है। यही हमारी विदेश नीति है कि हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित रहें और आंतरिक शांति बनी रहे। अब दूसरा उद्देश्य जो हमारी विदेश नीति को पूरा करना है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से यहाँ पर तात्पर्य है कि विदेशों से जो भी हमारा व्यापार हो या एफडीआई हम लेकर के आए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टार्टअप के लिए या रोजगार सृजन के लिए, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें ताकि हमारे यहाँ आर्थिक विकास की गति बढ़े। और जो दूसरी बात है कि आर्थिक विकास केवल ऐसा ना हो कि हम रोजगार ही बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ट्रेड डेफिसिट को भी कम करना है। यानी हमारा व्यापार उन देशों के साथ हो जहां पर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट कम हो। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय प्रयास करता है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और विदेश नीति का ये एक प्रमुख लक्ष्य है। विश्व शांति की भी बात भारत की विदेश नीति में होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यानी 51 वैश्विक शांति और स्थिरता की बात करता है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि किसी भी विवाद का हल
संवाद और सहयोग से निकलेगा, ना कि युद्ध के जरिए। तो यहाँ विश्व शांति की भी बात की जाती है भारतीय विदेश नीति में, और इसे प्राप्त करने के लिए भारत प्रयासरत रहता है हमेशा। चौथा पॉइंट है कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। तो पहले ऊर्जा सुरक्षा को समझ लीजिए कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का भारत 80% आयात के जरिए पूरा करता है। यानी भारत की निर्भरता विदेशों पर बहुत ज्यादा है। ये इसको सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी विदेश नीति को तय करते हैं कि किन देशों के साथ हमें संबंध बनाने हैं। जैसे हम रूस से काफी तेल लेते हैं, ये हमारी एक विदेश नीति का एक रास्ता है जिससे हम इस लक्ष्य को पूरा करें। खाद्य सुरक्षा भी, यानी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सकता हो, आत्मनिर्भर हो। भारत भी बहुत सारे खाद्य उत्पाद बाहर से मंगाता है। उस सप्लाई चेन को बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना भी हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। रणनीतिक स्वायत्तता, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। ये इससे हमारी विदेश नीति बहुत हद तक तय होती है। ये ये रणनीतिक स्वायत्तता क्या होती है, यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि भारत बाहरी दबाव के बिना अपनी रणनीति तय करेगा। यानी महाशक्तियों के या किसी भी बाहरी दबाव के बिना भारत अपनी विदेश नीति तय करता है, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। उसका असर भारत की विदेश नीति पर नहीं होता। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमने गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई, और समय के साथ बदलाव होते होते आज हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ चले गए हैं। यानी एक तरफ तो भारत अमेरिका से ट्रेड संबंध बना रहा है, रणनीतिक संबंध बना रहा है, दूसरी तरफ वो रूस से और तेल और हथियार खरीद रहा है, रक्षा सौदे कर रहा है। तो ये हमारी विदेश नीति के बारे में बताता है कि हमारी विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता से तय होती है। हम तय करते हैं कि हमारी विदेश नीति कैसी होगी, हमें किससे क्या सामान लेना है, किससे संबंध रखना है, किससे नहीं रखना। अगला उद्देश्य ये है सहयोग। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, तो हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत पड़ती है। किन चीजों में जरूरत पड़ती है? महामारी है, मंदी है, आतंकवाद है। इन सब से निपटने के लिए, यानी वैश्विक समस्याओं का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। हमें हमेशा सहयोगियों की जरूरत है, और भारत की विदेश नीति वैश्विक सहयोग पर ही बात करती है। इसीलिए हम तो G20, क्वाड, ब्रिक्स जैसे मल्टी लेटरल मंचों पर सहयोग देते हैं, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरी बात है आतंकवाद। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की विदेश नीति हमेशा सख्त रही है, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, यानी आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी सहयोग मिल सकता है, भारत वहां से सहयोग लेता है। इसके लिए भारत अक्सर ये बात करता रहा है, जो अभी बना नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करता है, जो अभी बना नहीं है, लेकिन इसकी मांग भारत लगातार करता रहा है। भारत पाकिस्तान या कुछ और देशों के साथ FATF के साथ के जरिए भी आर्थिक रूप से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है पड़ोसी पहले, नेबर फर्स्ट। नेबर फर्स्ट का क्या मतलब है? भारत अपने
पड़ोसी देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में या पावर ग्रिड में या वित्तीय सहायता दे करके उनकी मदद करता रहा है। इस समय खास तौर से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जब वहाँ आर्थिक संकट आया तो भारत ने वहाँ पर वित्तीय सहायता दी थी। और भारत अक्सर पड़ोसी देशों के साथ बड़े भाई वाला संबंध भी निभाता रहा है। उनकी रक्षा आर्थिक रूप से हो, खाद्यान्न की समस्या हो या फिर अ, सैन्य सहायता की जरूरत हो, वो भी भारत वहां पर पहुंचा देता है। नेतृत्व और प्रतिष्ठा हमारी विदेश नीति को तय करते हैं। यानी यदि हमारे प्रमुख लक्ष्य हैं तो नेतृत्व का क्या मतलब, भारत अब कोई मूक दर्शक बन के संगठनों में जाकर के बैठता नहीं है, वहां पर सक्रिय भूमिका निभाता है और निर्णयों में अपना मत प्रस्तुत करता है। भारत, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो या फिर किसी बड़े संगठन में आर्थिक नीतियां हों, उन सब में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भारत अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी को एक प्रतिष्ठित शांति प्रिय देश के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयासरत रहता है। ये हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीयों की। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, क्योंकि वो विदेश में हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा और, और उनके हित के लिए हमारी विदेश नीति काम करती है। जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर प्रवासी भारतीय इतने हैं कि वो हमारी वहाँ की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और राजनीतिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं वो लोग कि वो उन देशों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। इस लिहाज से हमें उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करना होता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अब ये हमारी विदेश नीति का यही हिस्सा है, जहाँ पर जो हम बात करते हैं कि प्रवासियों को सुरक्षित रखना हमारा एक लक्ष्य है, जिसे हम विदेश नीति के तहत पूरा करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे विदेश नीति को तय करने वाले कारकों की, और फिर बात करेंगे विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की। वो बात हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।